अस्सलामुअलैकुम। आज फॉरेक्स में मिड टर्म के हवाले से H4 टाइम फ्रेम में एक स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने आ रही है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मैं मशकूर हूँ आप लोगों की जानिब से, आप तमाम सब्सक्राइबर्स की जानिब से, तन्नी फॉरेक्स के तमाम लवर्स की जानिब से, तन्नी फॉरेक्स की वीडियोस को देखने वालों की जानिब से, तन्नी फॉरेक्स की टीम की जानिब से और पूरे पाकिस्तानी और इंडियन ट्रेडर्स की जानिब से, ऑल वर्ल्ड के अंदर उन तमाम लोगों की जानिब से जो लोग हिंदी जानते हैं, जो लोग उर्दू जानते हैं, जो लोग हमें फॉलो करते हैं, जो लोग फॉरेक्स में काम करते हैं, उस शख्स के हम शुक्रगुज़ार हैं जिस शख्स ने हमें ये स्ट्रेटजी दी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उसके माल में, उसके ईमान में बरकत नसीब फरमाए, उसके रिस्क में कुशादगी नसीब फरमाए। तो हकीकत माने बहुत खुशी होती है उस वक्त जब कोई बंदा हमें स्ट्रेटजी देता है, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें देता है, चाहे वो किसी उसके शायद वो ठीक होती है चाहे वो नहीं होती, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन उसके पास जो कुछ होता है वो आप लोगों के सामने वो शेयर करने का कहता है। तो हकीकत में हमें खुशी होती है। और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी जो तन्नी फॉरेक्स की है वो यही है कि हमने एक ऐसा माहौल पैदा करना था, जो शख्स जो कुछ जानता है वो बाकी लोगों को बेचे नहीं बल्कि बाकी लोगों के सामने शेयर करें। और इस शेयरिंग से इंशाअल्लाह एक ऐसी फ़ज़ा कायम हो रही है और आइंदा भी होगी जिसमें तमाम ट्रेडर्स का बेइंतहा फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ इल्म को बेचने वाले नहीं होंगे, इल्म को फैलाने वाले होंगे। और शायद किसी ने ठीक कहा है कि इल्म को बेचने से इल्म बढ़ता नहीं है, इल्म को फैलाने से इल्म बढ़ता है। तो इसमें आपको थोड़ी सी, हमारे ज़्यादातर बिगनर्स हैं उनको थोड़ी सी सहूलियात के लिए ये इंडिकेटर आपको लाजमी डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने www.tanniforex.com इस वेबसाइट में जाना है। इसके अलावा भी आप इस वेबसाइट में लाजमी जाया करें, बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। फॉरेक्स में सिग्नल्स मिलेंगे, फॉरेक्स में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर्स मिलेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। पहले नंबर पे पड़ी है, लेकिन आज पहले पे कल पहले पे नहीं होगी। आपने ये वाली H4 मिड टर्म 90% विन स्पेशल इंडिकेटर एंड फॉरेक्स स्ट्रेटजी, ये आपने इधर से लिखना है, इधर से कॉपी करना है। मैं कॉपी कर सकता हूँ, आप कॉपी नहीं कर सकते, आपने लिखना है। और ये सर्च वाला बटन इस जगह पे पेस्ट कर देंगे, है आपकी सर्च में आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, सर्च द रिजल्ट फॉर H4 मिड टर्म 90% विन स्पेशल इंडिकेटर एंड फॉरेक्स फ्री स्ट्रेटजी। बहुत ही सिंपल सी है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और जिन दोस्तों ने दी है वो कहते हैं कि अगर इस पे आप काम करेंगे तो हर चीज़ को भूल जाएंगे और बहुत प्रॉफिट में रहेंगे। अभी देखें, आपने इसमें किसी भी जगह पे क्लिक करनी है, रीड मोर पे क्लिक करें आपकी मर्ज़ी, इस थंब पे क्लिक करें आपकी मर्ज़ी, H4 मिड टर्म इस पोस्ट के नाम पे क्लिक करें तब आपकी मर्ज़ी। मैंने आपके सामने क्लिक कर दी है, अब पोस्ट ओपन होने वाली है। आप देखें, इसके अंदर सबसे पहले आपने डाउनलोड H4 फॉरेक्स इंडिकेटर क्लिक हेयर करना है। क्लिक हेयर जैसे ही करेंगे, मैं जूमिंग थोड़ी कम कर देता हूँ, डाउनलोड पे ऑप्शन आना है। ऑप्शन आएगा, इसमें दो चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि गूगल ड्राइव से हम अपलोड ना करवाएं, बल्कि आप लोगों को इधर से ही अपलोड डायरेक्ट वेबसाइट से भी करा दें, लेकिन गूगल ड्राइव में आप लोगों को आसानी होती है। इस जगह पे ये कुछ लोग इधर से डाउनलोड करते हैं, इधर से करें तो बेस्ट। अगर इधर से नहीं हो रहा तो इस जगह पे आप ये डाउनलोड ऊपर से नीचे तीर के निशान है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ये देख सकते हैं, इस जगह पे तन्नी H4 स्पेशल .tpl फाइल है, इसको ये डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं फिर बड़ा कर देता हूँ अपने ब्राउज़र को, बल्कि 1 मिनट। इस जगह पे आपने आना है, सारे मेरे न्यू दोस्त हैं जो उनको शायद समझ मुश्किल से आए, शो इन फोल्डर कर लेना है। ये शो इन फोल्डर होगी तन्नी H4 स्पेशल, इसको कॉपी कर लेना है। ये देखें डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप पे आपने पेस्ट कर देनी है। ये देखें, अब आपके साइट ने आपने डाउनलोड कर लिया है। ये देखें डाउनलोड हो गया है। अब देखें, आपने अपना ओपन करना है, MT4 ओपन करना है। ये देख सकते हैं, ये लास्ट नंबर पे आपने आना है, लोड टेम्पलेट डेस्कटॉप पे H4.tpl तन्नी H4 स्पेशल .tpl। ये देख सकते हैं,
जैसे ही ये करेंगे तो आपने के सामने ये ओपन हो जाएगा। H4 टाइम फ्रेम पे इसमें काम करना है, इसमें हमारी ज़िम्मेदारी है कि इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा। हमारा टाइम लगा हुआ है, इसके अलावा आप किसी और पे काम करेंगे तो कोई तसल्ली नहीं होगी हमारी तरफ से। हमने इतना ज़्यादा नहीं देखा, और जिस दोस्त ने काम किया है वो भी यही कहते हैं कि H4 के अंदर आप काम करेंगे तो काम रिज़ल्ट बनेगा, H4 के अंदर काम नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट की हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। वैसे भी हमारी ज़िम्मेदारी तो कोई किसी चीज़ की भी नहीं होती, हमने जस्ट आपको जो भी चीज़ें फ़राहम करनी होती हैं वो आपकी मालूमात के लिए करनी होती हैं। तो फिर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपने इस पर थोड़ा सा काम करना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा, और इसको तकरीबन 15 दिन 2 वीक से लेकर 4 वीक तक आपने डेमो पे काम करना होगा। पीछे आप चले जाएं मुख्तलिफ़ करेंसी पेयर्स पे, और लास्ट 2-2 महीने 3-3 महीने 50-100 का आप रिज़ल्ट देखें, कितने परसेंट टीपी बनता है, कितने परसेंट एसएल बनता है। इसके बाद जब आपको मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसके बाद आपने इस पे काम करना है। रियल अकाउंट में छोटी ट्रेड लगानी है, फर्स्ट टाइम 1-2 महीना छोटी ट्रेड पे काम करना है। जब स्ट्रेटजी पे आपको 100% अबूर हासिल हो जाएगा, उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप जैसे काम करना चाहें कर सकते हैं। मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, मोमेंटम इंडिकेटर है, RSI इंडिकेटर, इनकी स्पेशल सेटिंग हुई है, आपने इधर से कॉपी कर लेनी है। अभी देखें, सिर्फ आपने एक सिग्नल लगाना है, सिर्फ एक टाइम पे सिग्नल लगाना है। ये तीनों इंडिकेटर हैं, और जब भी ये तीनों इंडिकेटर्स, ये RSI वाली है, ये 50 की लाइन है, इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा इंडिकेटर लिस्ट RSI इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए है। ये देख सकते हैं 3 लाइंस हैं, एक मूविंग एवरेज है, एक मोमेंटम इंडिकेटर है, एक RSI इंडिकेटर है। अब देखें RSI की 50 वाली, 50 आपको नज़र आ रहा है। पेयर कौन सा ओपन हो गया, चलो जो भी ओपन है हो गया, इसी पे ही देख लेते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर के 100, RSI की सिर्फ 50 वाली लाइन, मोमेंटम की 100 वाली लाइन। और आप इधर से देख सकते हैं ये हमारा जो है मूविंग एवरेज है, इसकी लाइन भी देख सकते हैं। जब तीनों इंडिकेटर सेम टाइम पे रिज़ल्ट दें, ट्रेड लगानी है कैसे, अभी देखें। ये तीनों देख लें, ये ऊपर थी, ये ऊपर थी, ये ऊपर थी। वैसे RSI ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये ऊपर नीचे इसका इतना ज़्यादा नहीं होता, ये ऊपर नीचे, लेकिन असल में इन दोनों को आपने ज़्यादा नोट करना है और ट्रेड मूविंग एवरेज पे लगानी है। अभी देखें मोमेंटम इंडिकेटर है और RSI इंडिकेटर है। आप देखें मोमेंटम इंडिकेटर की 100 वाली जो लाइन थी, मार्केट इससे ऊपर थी, RSI 50 से मार्केट ऊपर थी। देखें ये दोनों इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस जगह पे और इस जगह पे, इन दोनों लाइंस ने, दोनों इंडिकेटर्स ने, मोमेंटम इंडिकेटर्स ने 100 से क्रॉस करके नीचे आया, इसका पैगाम मिला, इसका सिग्नल मिला कि मार्केट डाउन आएगी। RSI 14, इसने भी इसी पॉइंट पे 50 वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे आई लाइन, तो इसका मतलब भी हुआ सेल बनी। और इन दोनों को जब हम देखते हैं कि सेल बनी तो हमने ट्रेड नहीं लगानी, इसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है मूविंग एवरेज को। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मूविंग एवरेज को कैसे रीड किया जाता है, तो सबसे पहले आप मूविंग एवरेज को इसमें देख लें, हमारी वीडियो देख लें मूविंग एवरेज के बारे में कि मूविंग एवरेज को कैसे रीड किया जाता है। लेकिन इधर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये देखें मूविंग एवरेज, ये इधर से क्रॉस ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कैंडल्स को लगातार टकरा रही थी, और टकराने के बाद ये जो लाइंस थी, ये लाइंस भी बता रही थी कि मार्केट अप पे है। अब मार्केट ने अपना ट्रेंड डाउन का करना है, मार्केट ने डाउन क्या नहीं है, तो मूविंग एवरेज से पहले इन दोनों लाइंस ने, दोनों इंडिकेटर्स ने सेल का सिग्नल दिया, और इसके बाद हमने ट्रेड नहीं लगानी। जब मूविंग एवरेज की क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट कैंडल सेल की बन गई, ये इस पॉइंट पे
सेल की बनी। तो इस जगह पे हमें पैगाम है मूविंग एवरेज का भी कि ट्रेड सेल पे लगा लेनी है, मोमेंटम का भी है कि ट्रेड सेल पे लगा लेनी है, और RSI का भी है कि हमने ट्रेड सेल पे लगा लेनी है। अब तीनों इंडिकेटर्स एक ही साइड पे तकरीबन एक ही टाइम पे मार्केट के सेल का सिग्नल दे रहे हैं। तो इस जगह पे हमने सेल लगा लेनी है, और इसका जो SL है ये ऊपर आप देख सकते हैं, 1 2 ये थोड़ा सा आप ऊपर देख सकते हैं। इन सब से ऊपर में से ये कैंडल सबसे ऊपर वाली है, इससे 3 पिप ऊपर हमने इसका SL लगा लेना था। ऐसी सिचुएशन, ये तकरीबन H4 में 49 पिप का SL बनता है, और इसके अंदर जो कम से कम प्रॉफिट होता है वो कम से कम प्रॉफिट आपको 50 पिप होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपने 200 पिप रखना है। वैसे 100-150 पिप इसमें तकरीबन आपको 90% से ज़्यादा मिल जाएगा। ये देख सकते हैं इस वक्त मार्केट 126 पे प्रॉफिट में है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये तकरीबन 135 पे प्रॉफिट के अंदर गई। मार्केट की जो लास्ट सिग्नल था इस इंडिकेटर्स के हवाले से, इस स्ट्रेटजी के हवाले से, इस टाइम भी मार्केट 100 से ऊपर प्रॉफिट में थी, और SL इसके अंदर आपको बहुत कम मिलेंगे। इसके अंदर जब आपको SL मिलेगा तो SL के हवाले से मैंने आपको 2 चीज़ें कही हैं। एक चीज़ मैंने आपसे ये कही कि आपने काम करना है SL अपने प्रीवियस जो आपके पिछले अगर ट्रेड सेल की लग रही है तो आपने पिछली 8-10 कैंडल्स देखनी है, उन कैंडल्स के बाई को नोट करना है, और 3-4 पे आपने मार्केट को ऊपर रख देना है, SL को ऊपर रख देना है। इस जगह पे सिग्नल बने, और ये आप देख सकते हैं लास्ट 20-25 पे जो कैंडल्स हैं इनका हाई इस कैंडल के ऊपर बन रहा है, तो इसे 2 से 3 पे ऊपर आप एक ट्रेड लगा सकते हैं, SL अपना लगा सकते हैं। दूसरा हाल इसका ये है, एक ये हो गया। दूसरे इसमें मैं कुछ थोड़ा सा SL पकड़ता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ये देखें इस जगह पे मूविंग एवरेज ने टच किया, नेक्स्ट कैंडल बाई की बनी। हमने ट्रेड इस वजह से नहीं लगाई कि इस पॉइंट पे ये जो दोनों लाइंस हैं, मोमेंटम इंडिकेटर और RSI इंडिकेटर, ये दोनों लाइंस अभी नीचे हैं, क्रॉस करके ऊपर नहीं जा रही थी। तो हमने वेट करना है जब दोनों लाइंस ऊपर क्रॉस करके ऊपर जा रही हों। इसके बाद ये देखें इस पॉइंट पे में RSI इंडिकेटर ने 50 वाली लाइन को टच किया और ऊपर चली गई, लेकिन ये देख सकते हैं मोमेंटम इंडिकेटर ने टच नहीं किया, तो ट्रेड नहीं लगानी। इसके बाद देखें कि मोमेंटम इंडिकेटर ने टच किया, ऊपर चली गई, और RSI वाली फिर नीचे आ गई। इस जगह पे भी हमने ट्रेड नहीं लगानी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों जो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस इस कैंडल पे दोनों ने टच किया, और टच करने के बाद दोनों ऊपर चली गई। और अभी देखें कि ये जो मूविंग एवरेज है इसने इस जगह पे टच किया। अब देखें जैसे ही टच किया, इन दोनों लाइंस की, मोमेंटम इंडिकेटर और RSI इंडिकेटर्स की, दोनों इंडिकेटर्स ने अपने जो उनकी लाइन थी 50 वाली RSI की और मोमेंटम की 100 वाली, इन दोनों को टच करके ऊपर चली गई। अब हमने देखना है कि इस कैंडल जैसे ही स्टार्ट हुई, इस कैंडल के स्टार्ट होने पे हमने बाई की ट्रेड लगा लेनी थी। इसका जो SL बनता है वो तकरीबन 38 पे बनता है। पीछे आप 20-30 कैंडल्स देख लें तो सबसे ज़्यादा का लो यही बन रहा है। अब देखें इस जगह पे हमने ट्रेड लगाई, और ट्रेड लगाने के बाद हमें मार्केट टोटल 55 पे प्रॉफिट में गई। अब हमें आइडिया तो नहीं था कि 55 पे प्रॉफिट में 50 पे तो तकरीबन ये जाती ही जाती हैं, तो इसमें 55 पे प्रॉफिट में गई। फिर मार्केट ने अपना ट्रेंड बदला और फिर मार्केट नीचे शुरू हो गई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा इस जगह पे 150 पे प्रॉफिट था। अगर आप 55 पे आप ट्रेड ना क्लोज करते तो इस जगह पे आप देख सकते हैं इन दोनों इंडिकेटर्स में से कोई भी इंडिकेटर सेल की ट्रेड बना जाए, सेल की सिग्नल दे लाए, मोमेंटम इंडिकेटर हो या RSI इंडिकेटर हो, RSI 50 वाली लाइन को टच करके नीचे आ जाए, या मोमेंटम इंडिकेटर 1400 वाली लाइन को टच करके नीचे आ जाए,
तो आपकी ट्रेड तकरीबन प्रॉफिट में होगी, उस टाइम आप क्लोज़ कर सकते हैं। अभी देखें इस जगह पे मोमेंटम इंडिकेटर ने 100 वाली लाइन को टच किया और नीचे आ गई। इस टाइम जो मार्केट थी वो मार्केट इस पॉइंट पे थी, तो इस पॉइंट पे जब मार्केट थी तो मोमेंटम इंडिकेटर ने सिग्नल दे दिया कि भाई अब तो मार्केट मेरे पास की बात नहीं है। अब मार्केट का आइडिया ये है कि इसका जो अप ट्रेंड था वो ख़त्म हो गया है और डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो कोई भी इंडिकेटर, चाहे वो मोमेंटम हो चाहे वो आरएसआई हो, इन दोनों में कोई भी अपना ट्रेंड चेंज कर दे, सिग्नल चेंज कर दे, उस टाइम आपकी ट्रेड प्रॉफिट में होगी। चाहे वो 20 पे प्रॉफिट में होती है, चाहे वो 40 पे प्रॉफिट में होती है, चाहे वो 100 पे प्रॉफिट में होती है, तो उस टाइम पे आपने ट्रेड क्लोज़ कर देनी है। ये आप देखें इस जगह पे आरएसआई ने टच करके नीचे नहीं आई, लेकिन ये वाले जो मोमेंटम इंडिकेटर है आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे नीचे आ गई। तो जब नीचे आई तो इस जगह पे हमको समझ जाना चाहिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। इस जगह पे हमें ट्रेड मैन्युअली तौर पर क्लोज़ कर देनी चाहिए थी और ये था 33 पिप्स का। लेकिन अगर इस जगह पे भी हम नहीं कर सकते तो इसके बाद देखें ये दोनों इंडिकेटर्स हैं, दोनों ने सेल का सिग्नल दे दिया और सिग्नल्स पे मूविंग एवरेज ने भी सेल दिया। तो इस जगह पे हमारी सेल की ट्रेड बन गई थी। तो सेल की ट्रेड अगर इस जगह पे भी हम लगाते और पहले वाली ट्रेड को क्लोज़ कर देते तो तकरीबन हमें 6-7 पिप का इस जगह पे भी प्रॉफिट होना था। अब मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। आपने एक इंडिकेटर तनी फॉरेक्स में जाना है और एक इंडिकेटर आपने इंस्टॉल करना है, आपने ढूंढना है, उसको डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो तनी फॉरेक्स में जाएंगे, ये जो नाम लिखा हुआ है H4 मिड टर्म 90% विन स्पेशल इंडिकेटर एंड फॉरेक्स फ्री स्ट्रेटजी, ये आप जब ढूंढेंगे तो उधर से आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने टेम्पलेट्स में जाना है, लोड टेम्पलेट करके आपने जिस जगह पे वो रखा हुआ है डेस्कटॉप पे उस जगह पे क्लिक करके ओपन कर देना है। तो इस तरीके का चार्ट आपको ओपन हो जाएगा। अब आपने ये करना है कि ये तीनों इंडिकेटर जिस टाइम पे एक तरफ का सिग्नल दे दें, सेल सिग्नल दे दें या बाई सिग्नल दे दें, तो उस पॉइंट पे आपने सेल की ट्रेड लगा लेनी है। एसएल प्रीवियस जो 15-20 कैंडल्स हैं उनका हाई देख लें, उनका जो हाई है अगर सेल की ट्रेड लगी हुई है तो उस पर आप एसएल लगा सकते हैं। और मैन्युअली तौर पर आप खुद देख लें कि जब भी कोई इंडिकेटर मोमेंटम हो या आरएसआई, मूविंग एवरेज की बात नहीं कर रहा, मोमेंटम हो या आरएसआई, ये 100 वाली लाइन से सिग्नल चेंज कर दे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इस जगह पे सेल का ऑर्डर बना और सेल का ऑर्डर बना और इस वक्त तक आरएसआई और मोमेंटम ने अपना ट्रेंड चेंज नहीं किया। तो इस जगह पे आप 200 पे 150 पे आप इजीली कमा सकते हैं। लेकिन अगर इस जगह पे मार्केट थोड़ी नीचे आती और बेशक प्रॉफिट में होती और फिर थोड़ा सा ऊपर चली जाती इस जगह पे 100 वाली लाइन को टच करके मोमेंटम इंडिकेटर, तो उस जगह पे आपने मैन्युअली तौर पर क्लोज़ कर देनी थी ट्रेड। दो तरीके से इसके एसएल बनते हैं, दो तरीके से आप ट्रेड्स क्लोज कर सकते हैं। एक तरीका आपका ये हो गया कि आप एसएल लगा सकते हैं और दूसरा तरीका ये हो गया कि तीन इंडिकेटर्स जब एक तरफ का, फ़र्ज़ करें मैंने आपको एक मिसाल दी कि तीनों इंडिकेटर्स ने इस जगह पे सेल बनाई, तो जैसी ही सेल बनाई तो इस जगह पे कोई भी इंडिकेटर बाई लिख देता, बाई का सिग्नल दे देता, तो उस जगह पे हमारी ट्रेड प्रॉफिट में है या हमारी ट्रेड क्लोज में है, तो हम ट्रेड को निकाल सकते हैं। और ये तकरीबन 99% जब आप मैन्युअली क्लोज़ करेंगे इन दोनों इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर भी अपना ट्रेंड बदलेगा, सिग्नल बदलेगा, तो उस टाइम आप प्रॉफिट में होंगे। इसके अलावा एसएल के चांस होते हैं, एसएल हमने इसलिए लगवा रहे हैं ताकि आपका एसएल हिट हो। ये बात ना सोचें कि एसएल नहीं हो सकता, लेकिन इस स्ट्रेटजी के अंदर 90% विन रेट है। 90% जो आपकी ट्रेड्स हैं वो विन करेंगे। इस जगह पे मैंने आपको एक मिसाल दी कि तीनों इंडिकेटर्स ने बाई का सिग्नल दिया, 55 पे मार्केट बाई में गई और फिर मार्केट में सबसे पहले मोमेंटम इंडिकेटर ने सेल का सिग्नल दिया, 100 वाली लाइन से नीचे आ रही है।
तो इस जगह पे हमने ट्रेड क्लोज़ कर देनी थी, और अगर ट्रेड इस जगह पे हम क्लोज़ करते तो 33 पिप प्रॉफिट में आना था। अब मैं आपको लास्ट चीज़ बताता हूँ, लास्ट चीज़ समझाता हूँ। इसका जो टेक प्रॉफिट रखना है वो 50 पिप से लेकर 200 पिप तक आप कोई भी कमा सकते हैं। वैसे 200 पिप ठीक है, इसमें आप देखते रहें हर 4 घंटों के बाद, हर 8 घंटों के बाद, कि जिस टाइम इन दोनों इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर भी अपना सिग्नल बदल दे, अपना मार्केट मोमेंटम इंडिकेटर या आरएसआई इंडिकेटर अपना ट्रेंड बदल दे, सिग्नल बदल दे, तो आपने ट्रेड क्लोज कर देनी है। इस जगह पे आप देखें कि सबसे पहले मोमेंटम इंडिकेटर ने अपना सिग्नल बदला था, हम ट्रेड इस जगह पे क्लोज करते तो 33 पे प्रॉफिट में थी। इसमें आपको लास्ट चीज़ मैं समझा देता हूँ कि आरएसआई और मोमेंटम आपको कैसे पता चलेगा। ये देखें 100 वाली लाइन है मोमेंटम इंडिकेटर की, ये लाइन नीचे से टच करके ऊपर जा रही है 100 वाली लाइन को, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम इंडिकेटर बाई बता रहा है। आरएसआई इंडिकेटर की 50 वाली लाइन है, और अगर नीचे से टच करके ऊपर जा रही हो तो इसका मतलब है कि आरएसआई बाई बता रही है। मोमेंटम इंडिकेटर ऊपर है, लाइन से ऊपर, ये 100 वाली लाइन से ऊपर मोमेंटम इंडिकेटर की ये लाइन आ रही है, तो ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने सेल में आना है। और इसी तरह आरएसआई ऊपर से नीचे आ रही हो टच करके, तो इसका मतलब है कि आरएसआई के बकौल हमने सेल लगा लेनी है। तो इस इंडिकेटर को आप जितना मर्ज़ी तफसील से देख लें, तसल्ली से देख लें, इसमें आपको बहुत ही कम एसएल मिलेंगे, लेकिन ट्रेड सिर्फ उस वक्त लगानी है जिस वक्त ट्रेड आपकी ट्रेड जिस वक्त तीनों इंडिकेटर्स एक ही सिमत में आ रहे हों। एसएल हो सकता है, मैं आपसे नहीं कहता कि एसएल नहीं हो सकता, लेकिन अगर एसएल होता है तो बहुत कम होगा, और टेक प्रॉफिट जब होता है तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब आप इस जगह पे देखें, लाइन टच की इन दोनों पॉइंट्स पे, मार्केट डाउन हुई, और ये कैंडल जैसी ख़त्म हुई तो इस कैंडल्स के ख़त्म होने पे हमने सेल की ट्रेड लगा लेनी थी। ये एक एसएल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह पे सेल की ट्रेड लगी, ये देखें इस पॉइंट पे हमारी एसएल की ट्रेड लगी, हमारी सेल की सॉरी ट्रेड लगी। एसएल जो मंदा था वो इसका इन प्रीवियस 20 ये बन रहा था, लेकिन देखें नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमारे इस पॉइंट पे दोनों नीचे वाले इंडिकेटर मोमेंटम और आरएसआई इंडिकेटर ने बाई का ट्रेंड बता दिया। अब जैसे ही बाई का ट्रेंड बताया तो इस जगह पे हमने सेल की ट्रेड को ख़त्म कर देना था, और ये तो टोटल तकरीबन 7 पिप्स का इस जगह पे लॉस हुआ होगा, और फिर बाई की सिग्नल लगा लिया, मार्केट ने बाई का बता दिया। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि मार्केट तकरीबन 235 पे प्रॉफिट के अंदर गई। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको मैं समझा देता हूँ कि हमेशा मूविंग एवरेज, ये देखें इस जगह पे मूविंग एवरेज ने टच किया, इसमें अगर आप ये चीज़ भी ऐड कर देते हैं तो आपको एसएल शायद 5% भी ना मिले। इधर सेल का सिग्नल बनता है, लेकिन इस सेल की ट्रेड से नेक्स्ट कैंडल अगर सेल की बनती और मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज होती तो आपने सेल की ट्रेड लगानी, और अगर इस जगह से के बाद मूविंग एवरेज के टच होने के बाद नेक्स्ट कैंडल बाई की बनती तो आपने बाई की ट्रेड लगानी है। और वैसे अगर आपको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है तो जैसे कि इस जगह पे अभी देखें, इस जगह पे आपकी सेल की ट्रेड नहीं बनती, इस वजह से क्योंकि इस जगह पे इससे हमारी जो नेक्स्ट कैंडल थी इस जगह से मूविंग एवरेज ने टच किया, और इससे हमारी जो नेक्स्ट कैंडल थी वो बाई की बनी, तो हमने ट्रेड नहीं लगानी। इस जगह पे बाई की ट्रेड हम लगा सकते हैं, सेल की ट्रेड हम नहीं लगा सकते। जैसा कि मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल है, इस जगह पे मार्केट बाई में जा रही है, तो इस कैंडल से टच किया, नेक्स्ट कैंडल अगर हमारी बाई में बनती, बाई में बंद होती और मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होती तो इस टाइम हम बाई लगा सकते थे, लेकिन मूविंग एवरेज से टकराई, इससे नेक्स्ट कैंडल सेल के बने, तो
तो ये मसला पैगाम हुआ मूविंग एवरेज का कि मार्केट ने सेल पे जाना है, बाई पे नहीं जाना। तो ये चीज़ अगर आप नोट कर लेंगे, ये 15 दिन के काम करने के बाद ही आपको नोट होगी, पहले शायद आपको आसानी से समझ नहीं आएगी। तो इस जगह पे आप ट्रेड ना लगाएं। जब भी मूविंग एवरेज अपनी नेक्स्ट कैंडल को बाई की ट्रेड लगानी हो तो नेक्स्ट कैंडल बाई की बने तो तब आपने ट्रेड लगानी है। जिस तरीके से मैं आपको इधर कोई बता देता हूँ, ये देखें इस जगह पे सेल की सिग्नल थी और देखें नेक्स्ट कैंडल सेल की बनी। इस सेल की ट्रेड पे आपने ट्रेड लगानी है। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इस जगह पे ट्रेड कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल सेल की बनी, तो सेल की कैंडल जैसी ख़त्म हुई इस जगह पे मैंने आपसे ट्रेड लगवाई थी। और इसका जो एसएल बनता है वो मैंने आपको पहले दिखाया था कि ये तकरीबन, ये थोड़ा और ऊपर हो गया लेकिन तकरीबन 50 पिप के ऊपर नीचे 50 पिप के एसएल बनता है। तो इसमें ये आप देखें कि इस जगह से टकराई, नेक्स्ट कैंडल सेल की बनी और मूविंग एवरेज से नीचे बंद हुई। इस जगह पे हमने ट्रेड लगानी है, इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा। और इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती होगी तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। फॉरेक्स के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन होता है हमसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। शाम को हमारा कॉल टाइम होता है 8 से 10 बजे, रब्ता कर सकते हैं। ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं। और कमेंट लाजमी करें, लाइक लाजमी करें, कमेंट में अपना प्रॉब्लम बता दें, बाकी दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाएगा। मैं फिर मशकूर हूँ जिन्होंने ये वीडियो आप तक पहुँचाई, जिन्होंने अपना एक कीमती स्ट्रेटजी आप लोगों तक फ्री पहुँचाई और हमें ये हुक्म दिया कि स्ट्रेटजी को आगे दूसरे दोस्तों तक पहुँचा देना चाहिए। आखिर में इजाज़त लेता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।